राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। चलिए आज मृत्यु और जीवन के रहस्य को समझते हैं। मृत्यु जीवन का अंतिम सत्य है, पर एक सवाल जिसने हमेशा इंसानों को सोचने पर मजबूर किया वह यह कि आखिर मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है। क्या यमलोक वाकई सच है या कोई अंधविश्वास? क्या वाकई वैतरणी नदी होती है और क्या इसको पार करना इतना ही मुश्किल है जितना कि हमारे धर्म ग्रंथों में बताया गया है? आखिर यमलोक और वैतरणी नदी है कहाँ और यह पृथ्वी से कितनी दूर है? इन सब का उत्तर गरुड़ पुराण में विस्तृत रूप से लिखा गया है। वैसे कई लोग हमारे धर्म ग्रंथों को ऑथेंटिक बताते हैं और इसे अंधविश्वास मानते हैं। इसके लिए भी बता दूं कि अब साइंस ने भी पृथ्वी से यमलोक की दूरी और वैतरणी नदी का स्थान प्रूफ के साथ बता दिया है। तो चलिए आज की वीडियो में यही जानने का प्रयास करेंगे। यमलोक से जाने वाले भयानक रास्ते के बारे में और इसी के आगे जानेंगे कि यमलोक और वैतरणी नदी के बारे में मिलने वाले वो कौन से साइंटिफिक प्रूफ हैं जिन्होंने साइंस के क्षेत्र में तहलका मचा दिया है। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और कमेंट में जय महाकाल जरूर लिखिएगा। हमारे 18 महापुराणों में से एक महापुराण है गरुड़ पुराण, जो भगवान विष्णु और उनके वाहन गरुड़ के बीच का संवाद है। उन्हीं के प्रश्नोत्तर को गरुड़ पुराण के रूप में लिखा गया है, जो मृत्यु के रहस्यों से जुड़ा हुआ है। इसमें से ब्रह्मांड विज्ञान, ब्रह्मांड का निर्माण और मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा जैसे विषयों पर बात की गई है। गरुड़ ने भगवान विष्णु से पूछा था कि हे प्रभु, मृत्यु के बाद आत्मा यमलोक तक कैसे पहुंचती है और इसके बाद आत्मा का क्या होता है? तो भगवान विष्णु ने बताया कि पाप, दुराचार और बुरी संगत में रहने वाले मनुष्यों की आत्मा नरक की पीड़ा झेलती है, तो वहीं सत्कर्म करने वाले मनुष्यों की आत्मा स्वर्ग के सुख भोग को भोगती है। जब मृत्यु का समय निकट आता है और प्राण वायु बाहर निकलने लगती है तो मनुष्य को खांसी आती है और सांस लेने में कष्ट होना प्रारंभ हो जाता है। जब प्राणवायु शरीर से निकलती है तो उस समय आंखें उलट जाती हैं, गले से आवाज़ निकलनी बंद हो जाती है और अंत में आत्मा शरीर के 9 मार्गों में से किसी एक मार्ग से बाहर निकल जाती है। शरीर के यह 9 मार्ग है: 2 आँखें, 2 नासिका, कान, 1 जननांग, 1 मलत्याग द्वार और 1 मुंह। किसी भी जीवात्मा के शरीर में 2 भाग होते हैं। एक होता है स्थूल शरीर यानी फिजिकल बॉडी, और जो कि 5 तत्वों से बना है, यानी कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। इसी फिजिकल बॉडी को मृत्यु होती है क्योंकि आत्मा तो अमर है। दूसरा होता है सूक्ष्म शरीर यानी सटल बॉडी। मृत्यु के बाद आत्मा फिजिकल बॉडी को छोड़ देती है और अपने सूक्ष्म शरीर के साथ ही यमलोक तक की यात्रा करती है। मौत होने के तुरंत बाद जब आत्मा शरीर से बाहर निकलती है तो कुछ देर तक आत्मा अनकॉन्शियस यानी अचेत अवस्था में चली जाती है। फिर कुछ देर के बाद उसकी चेतना जब वापस आती है, हालांकि इसके बाद भी कुछ देर तक आत्मा को इस बात का पता ही नहीं चलता कि उसने अपने शरीर को त्याग दिया है। फिर जब आत्मा को यह समझ में आता है कि अब वह अपने शरीर से अलग हो चुकी है तो वह पुनः छटपटाने लगती है, क्योंकि उसे वहाँ पर अपने परिजनों की चीख पुकार सुनाई देती है। लेकिन वह आत्मा कितना भी आवाज़ लगाती है कि मैं यहाँ हूँ, परंतु किसी को उसकी आवाज़ सुनाई नहीं देती है। वह आत्मा भौतिक दुनिया का हिस्सा नहीं होती है। मोह माया में अभी भी बंधने के कारण आत्मा अपने मरे हुए शरीर और रोते हुए परिजनों को देखकर दुखी हो जाती है। वह वापस अपने शरीर में प्रवेश करने का प्रयास करती है, लेकिन ऐसा नहीं कर पाती। आत्मा समझ जाती है कि अब उसका मृत्युलोक से जाने का समय आ गया है और उसे मोह माया का यह बंधन छोड़ना ही होगा। आत्मा का अपने परिजनों और शरीर के प्रति मोह भंग होने लगता है और वह इस दुनिया से विदा लेने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद यमदूत उस आत्मा को अपने साथ दोपहर के लिए यमलोक ले जाते हैं, जहां उसके जीवन में किए गए कर्मों का लेखा जोखा लिया जाता है। इस प्रक्रिया के बाद यमदूत उस आत्मा को फिर से उस मृत शरीर के पास छोड़ जाते हैं, जहां वह आत्मा अपने शरीर के अपने उस घर में 13 दिन तक निवास करती है, उस परिवारजनों के बीच में, और भूख प्यास से तड़पती रहती है। इन 13 दिनों तक जो भी उस घर में पिंडदान, तर्पण या जल दिया जाता है वही उस आत्मा को प्राप्त होता है। पिंड ग्रहण करने के बाद उस आत्मा को आगे की यात्रा 13 दिन बाद फिर शुरू करनी पड़ती है। वह सब जब ग्रहण कर लेती है तो उसे आगे की यात्रा करने की शक्ति भी आ जाती है। मृत्यु के 13 दिन का जब भोजन ग्रहण हो जाता है, जब यह सब प्रक्रिया समाप्त हो जाती है तो वह जीवात्मा अपने मार्ग में आगे बढ़ जाती है।
आत्मा मृत्युलोक को पार करके एक ऐसी जगह पहुंचती है जहां सूर्य और चंद्रमा की रोशनी नहीं होती है। वहां केवल घना अंधेरा होता है, जहां कुछ देर तक आत्मा विश्राम करती है। इसके आगे की यात्रा के लिए आत्मा को 3 तरह के मार्ग मिलते हैं, जिनके नाम हैं अर्च मार्ग, धर्म मार्ग और उत्पत्ति विनाश मार्ग। यह 3 मार्ग व्यक्ति के द्वारा किए गए कर्मों के अनुसार निर्धारित होता है। इनमें सबसे श्रेष्ठ है अर्च मार्ग, जो आत्मा को सीधा भगवान विष्णु के परम धाम वैकुंठ धाम तक लेके जाता है, जहां उसे सीधे मोक्ष प्राप्त हो जाती है। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में निष्काम भावना से पुण्य कर्म किए होंगे, भगवान की भक्ति और परिश्रम किया होगा, उसी व्यक्ति को आत्मा की अर्च मार्ग में लेके जाएगी। इस दौरान आत्मा अग्निलोक, वायुलोक, सूर्यलोक, चंद्रलोक और ब्रह्मलोक की यात्रा करते हुए आगे बढ़ती है। इस यात्रा में आत्मा हर लोक के देवता से मिलती है और वे सभी देवता उस आत्मा का मार्गदर्शन करते हैं। इन लोकों को पार करने के बाद आत्मा का अंतिम स्थान होता है वैकुंठ, जहाँ वह आत्मा जन्म मरण के बंधन से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त कर लेती है और परमात्मा भगवान विष्णु में विलीन हो जाती है। यानी आत्मा का परमात्मा से मिलन इसी को कहते हैं। अर्च मार्ग से जाने वाली आत्माएं फिर कभी पृथ्वी पर जन्म नहीं लेती हैं। इसके अलावा जिस व्यक्ति ने जीवन में सकाम भाव से पुण्य और सत्कर्म किए होंगे, उसकी आत्मा को धूम मार्ग से ले जाया जाता है। जब मनुष्य अपने किसी इच्छा को पूर्ण करने के लिए कोई पुण्य कार्य करता है, तो उसे सकाम भाव से किया गया कर्म कहते हैं। धूम मार्ग से जाने वाली आत्माएं स्वर्गलोक की ओर जाती हैं। स्वर्ग में अपने पुण्य कर्मों के फल भोगने के बाद ऐसी आत्माएं पुनः पृथ्वी पर जन्म लेती हैं। इनके विपरीत जो व्यक्ति जीवन भर पाप कर्म करता है, अधर्म के मार्ग पर चलता है, बुरी संगत में रहता है, उसे अर्च और धूम मार्ग से कोई भी मार्ग प्राप्त नहीं होता है। ऐसी दुष्ट और पापी आत्माओं की उत्पत्ति विनाश मार्ग के से द्वारा लेके जाया जाता है। यह मार्ग नरक को जाता है। पापी आत्माएं इस मार्ग पर चलकर यमलोक पहुंचती हैं और वहां अपने जीवन में किए गए पापों का फल भोगकर स्वर्ग और नरक में गई आत्माएं जब अपने फल भोग लेती हैं, तब फिर उन्हें पृथ्वी लोक पर जन्म लेना पड़ता है और सांसारिक कष्ट भोगना होता है। स्वर्गलोक में आने वाली आत्माएं धरती पर मनुष्य के रूप में नया जन्म लेती हैं, तो वही नरक से आने वाली आत्माओं को पशु पक्षी जैसे निम्न स्तर की योनियों में भटकना पड़ता है। गरुड़ पुराण में लिखा गया है कि आत्मा को सद्गति या दुर्गति जीवन में उसके द्वारा किए गए कर्मों पर निर्भर करती है। इसलिए सनातन धर्म में कर्म का बड़ा महत्व है। अब तो पश्चिम देश में भी कर्म इस सिद्धांत को अपना मान चुके हैं। हिंदू धर्म में उपयोग होने वाले कर्म शब्द को पश्चिमी देशों ने कर्मा के नाम से प्रचारित करना प्रारंभ कर दिया है। यमलोक की यात्रा के दौरान आत्मा के साथ क्या क्या होता है, यह रास्ता कितना लंबा होता है, आइए जानते हैं। इसके बारे में गरुड़ पुराण में के अनुसार पृथ्वी से यमलोक की दूरी 86,000 योजन है। इसमें यह योजन 13 किलोमीटर के बराबर होता है, जिसमें एक योजन 13 किलोमीटर के बराबर होता है। इस हिसाब से पृथ्वी से यमलोक की दूरी 1,11,000 किलोमीटर है। यमलोक के रास्ते में बैतरणी नदी आती है, जिसकी चौड़ाई 100 योजन है। बैतरणी नदी की चौड़ाई को मिलाकर पृथ्वी से यमलोक की दूरी 81,000 योजन है, यानी लगभग 12,87,000 किलोमीटर इसकी लंबाई दूरी है। जीवात्मा को 1 साल इसको तय करनी होती है और 86,000 योजन दूर यमलोक तक पहुंचने में आत्मा को 1 साल का समय लगता है। इस 1 साल में आत्मा को कई प्रकार के कष्ट होते हैं। यह जीवात्मा 24 घंटे में 250 योजन यानी लगभग 3200 किलोमीटर चलती है। यमलोक के रास्ते में 16 गांव आते हैं। पाप कर्म करने वाली आत्मा इन सभी गांवों में अलग अलग प्रकार के कष्टों का सामना करते हैं, अतः ये यमलोक तक पहुंचती हैं। यह गांव बहुत भयानक होते हैं, जिनके बारे में गरुड़ पुराण में विस्तार से बताया गया है। इन गांव के नाम हैं सोमाप, सौरीपलय, सपर सीता, युपुर नरेंद्र, भवन, बहुविधि। आप इन गांव के रास्ते में ना तो पेड़ की छाया है और ना ही कहीं भोजन प्राप्त होता है, जिससे कि प्राणों की रक्षा हो सके। कई सूर्य चमकते हैं, जिसकी गर्मी रोशनी से
पिंड से बना शरीर तपता है, रास्ते में पीने के लिए जल भी प्राप्त नहीं होता है। उस मार्ग में कहीं पर कांटे तो कहीं पर तपती हुई रेत, कहीं पर आग की लपटें उड़ती हैं तो कहीं जहरीली बिच्छू काटते हैं। यमलोक के मार्ग का वर्णन बहुत ही भयानक किया गया है। पापी जीवात्मा के लिए यह मार्ग कष्टकारक होता है, लेकिन पुण्यात्मा के लिए यह मार्ग सुखद और आरामदायक होता है। इस मार्ग में असीपत्र नाम का एक घना जंगल है, जिसमें उल्लू, कौवे, मधुमक्खी, मच्छर, गिद्ध इत्यादि रहते हैं। यात्रा के दौरान पापी जीवात्मा इस जंगल के नुकीले पत्तों से घायल हो जाती है। इन सभी कष्टों को झेलते हुए वह आत्मा कभी मलमूत्र रक्त के कीचड़ में गिरती है तो कभी अंधेरे कुएं में गिर जाती है और चिल्लाती है। इस तरह चलते चलते यमलोक के आधे रास्ते में बैतरणी नदी आती है। जिस तरह यमलोक का रास्ता कष्टकारी है, उसी प्रकार यमलोक की बैतरणी नदी भी भयानक है। गरुड़ पुराण के अनुसार इस नदी की चौड़ाई 100 योजन है, यानी 1300 किलोमीटर। जिस तरह पृथ्वी की नदियों के जल का प्रवाह होता है, उसी प्रकार बैतरणी नदी में रक्त, मवाद इत्यादि बहता है। इसके किनारे हड्डियों से भरे रहते हैं। जब पापी मनुष्य इस नदी के पास पहुंचता है तो नदी उससे देखकर जोर जोर से गरजती है, जिससे पापी आत्मा डर से कांपने लगती है। इस नदी में भयानक मगरमच्छ, सुई, नुकीले मुंह वाले कीड़े, मछलियाँ, वज्र जैसी चोंच वाले गिद्ध रहते हैं। यह नदी को पार करने में केवल एक नाव है, जिसे एक प्रेत चलाता है। यह प्रेत नदी के तट पर पहुंचकर आत्मा से पूछता है कि तुम्हारे पास ऐसा कौन सा पुण्य कर्म है जिससे तुम इस नाव पर बैठकर नदी पार कर सकोगे। जिस व्यक्ति ने जीवन में कभी कोई पुण्य कार्य या गाय का दान किया ही नहीं है, उस व्यक्ति को वह प्रेत नाव पर बिठाकर नदी पार नहीं करवाती है। और शास्त्रों में दान का वितरण इसीलिए किया जाता है। दान के पुण्य से इस नदी को नाव पर बिठा वह प्रेतात्मा नाव पर बिठाकर और बड़े ही आराम से पार करा सकती है। इसलिए इस नदी का नाम बैतरणी है। पुण्यकार करने वाला जीव नाव पार करके बैतरणी नदी को पार कर जाता है, लेकिन पापी जीव डूबने लगता है और नदी पार नहीं कर पाता है। तब यमदूत उसे जंजीर में बांध कर घसीटते हुए ले जाते हैं और इस प्रकार कई तरह के कष्टों को झेलते हुए वह पापी जीवात्मा यमलोक तक पहुंच जाता है और एक साल की यात्रा पूरा करती है। जो पुण्यात्मा होती है वह उत्तर की ओर यानी ध्रुवलोक की ओर यात्रा करती है, जिसके विपरीत पापी आत्मा दक्षिण दिशा की ओर यात्रा करती है। पृथ्वी लोक यानी भूलोक के उत्तर में आता है वह लोक जहाँ पुण्यात्मा हो और दिव्य शक्तियों का स्थान है। इससे सबसे पहले आता है ध्रुवलोक, इसके बाद आता है स्वर्गलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक, ब्रह्मलोक और अंत में वैकुंठ लोक। पृथ्वी के नीचे आता है नरकलोक, जहाँ दुष्ट और पापी जीवात्माओं का स्थान है। नरकलोक में भी कई स्तर हैं, जिसमें अतल, बितल, सुतल, तलाल, महात, रसातल और अंत में पाताल। सभी लोकों की विस्तृत जानकारी से जुड़े यह तो थी गरुड़ पुराण में लिखी हुई सच्चाई। अब जानते हैं कि साइंटिफिक माइंड रखने वाले लोग यह जानना चाहेंगे कि आखिर यमलोक और बैतरणी नदी से जुड़े साइंटिफिक प्रूफ कौन से हैं। तो चलिए जानते हैं। साल 2012 में अमेरिका के वैज्ञानिकों ने हिंदू धर्म ग्रंथों में वर्णित बैतरणी नदी की खोज शुरुआत की थी। इन लोगों के लिए बैतरणी नदी का अस्तित्व एक अंधविश्वास था, जिसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं था। उनके अनुसार अंतरिक्ष में ऐसी कोई नदी नहीं है जिसका रूप बैतरणी नदी जैसा हो। लेकिन 11 जुलाई 2012 को वैज्ञानिकों ने हबल स्पेस टेलीस्कोप के द्वारा अंतरिक्ष में एक ऐसी जगह को ढूंढ निकाला जो बिल्कुल हमारे ग्रंथों में वर्णित बैतरणी नदी जैसी ही थी। दरअसल 2012 में प्लूटो की एक ऐसी सैटेलाइट को ढूंढा गया जिसका एनवायरनमेंट बिल्कुल बैतरणी नदी के जैसा ही है। वैज्ञानिकों के अनुसार प्लूटो की सैटेलाइट की सतह लाल रंग की है, जो देखने में पिघले हुए लिक्विड की तरह दिखती है। अगर आप हिंदू धर्म ग्रंथों को पढ़ेंगे तो पाएंगे कि प्लूटो को हिंदी में यम कहा गया है, जिसका अर्थ होता है पृथ्वी, और सैटर्न यानी शनि कहा जाता है। वैसे तो प्लूटो को हिंदी में यम कहा जाता है, लेकिन साइंटिस्ट ने के अनुसार प्लूटो यानी यम को वह जगह है जो गरुड़ पुराण में वर्णित यमलोक है। पृथ्वी के सैटेलाइट चंद्रमा की तरह यम यानी प्लूटो के भी 5 सैटेलाइट हैं, जिनके नाम हैं चारों, निक्स, हाइड्रा व बरोस और साइड। इन पांचों में साइड्स प्लूटो की सबसे छोटी सैटेलाइट है और साल 2015 में न्यू
होराइजन स्पेसक्राफ्ट ने प्लूटो की इन 5 सैटेलाइट की तस्वीर ली थी। इनमें से स्टार्ट की सरफेस और उसका वातावरण बिल्कुल वैसा ही है जैसा बैतरणी नदी के बारे में बताया जाता है। स्टार्ट की सतह भी लाल रंग की है। यहाँ पाए जाने वाला लाल पदार्थ मीथेन और नाइट्रोजन के मिश्रण से बना है, जो लिक्विड के रूप में तैरता रहता है, और सूरज की अल्ट्रावायलेट रेंज यानी पराबैंगनी किरणें लगातार इसके संपर्क में आने से लाल रंग का दिखता है, जैसे बैतरणी नदी दिखाई पड़ती है। गरुड़ पुराण में भी बताया गया है कि बैतरणी नदी का रंग लाल है और यहाँ से मलमूत्र की दुर्गंध आती है। स्लाइट नामक इस उपग्रह का रंग भी लाल है और वहाँ पर बड़ी मात्रा में मीथेन होने के कारण वहाँ पर से दुर्गंध आती है। वैज्ञानिकों के अनुसार प्लूटो यानी यम पुराणों में वर्णित यमलोक है और लूटो का स्टाइट उपग्रह भी वह बैतरणी नदी है जिसका उल्लेख गरुड़ पुराण में मिलता है। यमलोक और बैतरणी नदी का यह टॉपिक, जो पहले वैज्ञानिकों के लिए केवल एक इमेजिनेशन था, बाद में प्रूफ मिलने के बाद अब एक सच्चाई बन चुका है। इसे यह भी सिद्ध होता है कि आज की साइंटिस्ट जिन टॉपिक पर रिसर्च करने के लिए मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च कर देते हैं, हमारे ऋषि मुनि हजारों साल पहले उन विषयों को अपने ग्रंथों में लिख कर गए हैं। दोस्तों, जिन्हें भी यह लगता है कि यह सब सारी चीज़ें काल्पनिक हैं, उनके लिए सिर्फ एक सवाल, आप स्वप्न तो देखते होंगे ना? स्वप्न में आपके साथ जो घटित होता है, आपको ऐसा लगता है एक क्षण के लिए कि आपको कोई दौड़ा रहा है या आपको मार रहा है, तो चोट आपको उतनी ही लगती है जितना आप चेतनावस्था में उसको महसूस करते हैं। कुछ इस प्रकार से मरने के बाद ही होता है, ऐसा हमारे धर्म ग्रंथों में भी लिखा गया है। तो दोस्तों, यह थी जन्म मृत्यु से जुड़ी हुई एक छोटी सी जानकारी, कुछ साइंटिफिक लॉजिक। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी ऐसी वीडियो, जानकारी, कथा कहानी के साथ। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आपके सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।